भगवान का चिंतन किया करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। बेटा नहीं है मत रोइए, भगवान तो बेटे हैं आपके, भगवान को बना लो अपना बेटा। हम आपके बेटे हैं, हमें बना लो अपना बेटा। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं जो रहती हैं, उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, पर फिर भी हम उन्हें अपनी माँ मानते हैं और वो हमें अपना बेटा मानती हैं। जब उन्होंने हमें अपना बेटा मान लिया, तो आप बेटे के लिए क्यों रोते हैं? भगवान को बेटा बना लो, दास आपका बेटा है। हम सब ये ना सोचें कि हमारे पास ये नहीं है, ये सोचें कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। ये शरीर दिया है, क्या यही कम है? क्या ये जोड़ने को दो हाथ दिए हैं, क्या यही कम है? क्या देखने को आंखें दी हैं, क्या यही कम है? बोलने को वाणी दी है, क्या यही कम है? सुनने को कान दिए हैं, क्या यही कम है? चलने को पांव दिए हैं, क्या यही कम है? फिर भी रोते हो कि बेटा नहीं है। मीराबाई को भी कोई बेटा नहीं था, यशोदा मैया के भी कोई बेटा नहीं था। यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा माना, और मीराबाई के तो कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कृष्ण को अपना माना। अमर हो गई, उसके बेटा नहीं था, फिर भी वो अमर है, और तुम्हारे बेटा है, फिर भी कौन पूछता है? तो बेटों से कोई महान बनता होता तो बहुत सारे बेटा पैदा कर लेते, पर बेटों से महान नहीं बनते मेरी माँ। भगवान का भजन करके, भगवान को प्राप्त करके व्यक्ति महान बन जाता है। मीराबाई महान बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो रोती थी पर भगवान के लिए रोती थी। आप और हम रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, यही तो विडंबना है। श्री आत्मदेव जी घर छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक संत मिले, संत ने कहा क्यों रो रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्यों रो रहे हो? महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने को फल दिया, बोले बेटे के चक्कर में ना पड़ना, और फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो यह फल पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़कर पत्नी के पास गए, लो संत जी ने फल दिया है, खा लो। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, और गाय ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और धुंधकारी अब बड़ा दुष्ट हुआ, और गौकर्ण जी गाय का बच्चा हुआ बड़ा सज्जन, बड़ा संस्कारी, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने बहन का बेटा पैसा देकर खरीदा, सो नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता की पीठ में 2 लाठी जमाया, बोले पैसे निकालो। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और आज बेटा है तो भी हमें रोना पड़ रहा है। क्या बताएं, इस संसार में हम सबको रोना तो देखो पड़ता ही है। अच्छा, जब हम रोते हैं तो हम दोष देते हैं किसी को। आत्मदेव जी अब रो रहे हैं, बेटा, संत ने कहा था बेटे के चक्कर में ना पड़ो, पर नहीं माने, बेटा दो बेटा दो। एक आदमी, उसके बेटा नहीं था तो उसने एक बेटा गोद ले लिया। अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चा गोद ले आया, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, और सारी संपत्ति उसके नाम की। तो वही बच्चा अब अपने बाप को लाठियों से मारता है, बाहर निकालता है। बूढ़ा आदमी रोता है, बेटे ने मार दिया, बेटे ने निकाल दिया। तो हमने कहा तुम्हारा ही बेटा है? बोले ना, गोद लिया था। हमने कहा क्या जरूरत थी गोद लेने की? यदि गोद ना लिया होता तुमने बच्चे को तो क्या इतना कष्ट उठाना पड़ता? बोले नहीं। हमने कहा भगवान ने तो तुम्हें सुखी ही भेजा था, पर तुम जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाकर दुखी हो गए। अरे जो संपत्ति बेटे को दी वही संपत्ति दान पुण्य में लगाया होता तो आपका धन आपके साथ वहां तक जाता। बना लिया तुमने बेटा, अब रो इसके नाम पर। अब तुम्हारे दुख का जिम्मेदार कोई नहीं है, अब रोइए तुम इसके नाम पर, रोते रहो, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। आज के मुख्य समाचार में हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है।